हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 कलरव पाठ 18 अंधेर नगरी के अभ्यास प्रश्न। तो इसमें देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें ये जो है नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी हुई एक संक्षिप्त नाटक का कुछ पार्ट इसमें दिया गया है। तो इसमें ये बोध प्रश्न दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम बताइए। जैसा कि किताब में सबसे ऊपर ही लिखा गया है सभी पात्रों के नाम, तो इसको हमने सुविधा के लिए अपनी कॉपी में नोट कर लिया है और इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम महंत हैं, कुंजड़िन, नारायण दास हलवाई, गोवर्धन दास शिष्य, राजा, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गड़रिया, कोतवाल, सिपाही। ये इतने इसमें के पात्र हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, महंत अंधेर नगरी को क्यों छोड़कर चला गया। तो इसका उत्तर है कि जब महंत को पता चला कि अंधेर नगरी में टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है तो वह अंधेर नगरी को छोड़कर चला गया। इसके बाद इसमें प्रश्न संख्या गा दिया गया है कि शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु के साथ क्यों नहीं लौटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु के साथ इसलिए नहीं लौटा क्योंकि शिष्य को सस्ती मिठाई खाने को खूब मन था। कहने का मतलब कि जहाँ वो जिस नगर में रहता था वहाँ पर सब कुछ सस्ता मिलता था और वो मिठाई का शौकीन था, तो उसे मिठाई वहाँ पर सस्ती मिठाई खाने को मिलती थी, इसलिए उसका मन जो है गुरु जी के साथ जाने का नहीं था, इसलिए वह उसी नगर में रुक गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि सिपाही गोवर्धन दास को क्यों फांसी देना चाहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सिपाही गोवर्धन दास को फांसी इसलिए देना चाहते थे क्योंकि गोवर्धन दास की गर्दन मोटी थी जिसमें फंदा ठीक तरह से आ सकता था। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है अंगा, गोवर्धन दास की जान कैसे बची। तो इसका उत्तर है कि गोवर्धन दास की जान गुरु जी की बताई तरकीब से बची, क्योंकि उन्होंने जब नगर छोड़ के गुरु जी जा रहे थे तभी उनको बताए थे, गोवर्धन दास को बताए थे कि जब भी तुमको परेशानी हो तो हमको याद करना। तो उनको कुछ बताए थे और उसी के द्वारा उनको जो है उनका जीवन दान मिला था और उनकी जान बच गई थी। अब इसके बाद है अगला प्रश्न दिया गया है कि इस एकांकी में किन किन बातों पर व्यंग्य किया गया है। तो कुछ इस एकांकी में मूर्खों की शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। अब इसके बाद है कि सोच विचार कर बताइए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बकरी के मरने का असली दोषी कौन था। तो बकरी के मरने का असली दोषी बकरी का मालिक ही था जिसने उसे दीवार के पास बांधा था, यानी जिसने दीवार के पास बांधा था असली दोषी वही था, लेकिन यहाँ पे जो है सज़ा किसी और को मिली थी। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया है, यानी क्यों कहा जाता या क्यों कहा गया है। अब जो है नगर को अंधेर नगरी इसलिए कहा गया है क्योंकि नगर का राजा मूर्ख था, उसे न्याय करना नहीं आता था। राजा के नगर में सभी वस्तुएं एक ही मूल्य में बेची जाती थी और राजा के शासन व्यवस्था में दोषी कोई होता था, सजा किसी दूसरे को मिलती थी। वहाँ पर दोषी से नहीं मतलब है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएंगे जैसे गोवर्धन दास, अब यहाँ पे सजा किसी दूसरे की हुई थी, लेकिन फांसी पर किसको चढ़ाया गया था, गोवर्धन दास को चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि गोवर्धन दास जिसको फांसी हुई थी उसका गला पतला था और गोवर्धन दास का गला मोटा था, उसके गले में फांसी का फंदा आ जाता था, इसलिए उसको जो है फांसी की सज़ा दी गई। तो इस तरह से यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यानी जो गलत काम करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, शासन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया कि अनुमान और कल्पना। महंत ने अपने शिष्य के कान में क्या कहा होगा जिसके फलस्वरूप
कोतवाल, मंत्री और राजा सब के सब स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले हो गए थे। तो ऐसा क्या कहा था, तो ये तो हम जब नाटक पढ़ेंगे तो जानकारी होगी, और इसका उत्तर इसमें हमने बुक से ही दिया है, लिखा है इसमें। महंत ने अपने शिष्य से कहा होगा कि यहाँ सब मूर्ख हैं, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। गुरु ने चेले से कहा कि तुम नहीं, हम फांसी पर चढ़ेंगे, क्योंकि इस समय जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसके बाद आगे है भाषा के रंग। इसमें चौथा प्रश्न दिया गया है भाषा के रंग, तो इसको हम पुस्तक से ही देख लेंगे। भाषा के रंग, इसमें कुछ चीज़ें हमें फिल करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में उपयुक्त शब्द चुन करके कीजिए। तो यहाँ पे कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, जैसे पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, नगर तो बड़ा सुंदर है, पर खाली स्थान भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। अब इसमें भोग मिले, रुपए मिले, कपड़े मिले, भिक्षा मिले। तो जो कहानी है, जो नाटक है, नाटक में जो है भिक्षा मिलने की बात कही गई है, तो हम इसको सही करेंगे, इसको हम भिक्षा शब्द को यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरा दिया गया है कि 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से। अब यहाँ पे जब नाटक हम पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अब 3.5 किलो है, 3.5 सेर है, 3 किलो है, 3 सेर है, 3 सेर है, 3.5 किलो है, तो कितना लिया था, 3.5 सेर लिया था। यानी जो कहानी में दिया गया उसी शब्द को हमें इसमें लिखना है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस आता है कि अंधेर नगरी, और ये फिर खाली स्थान है, राजा टके शेर भाजी, टके शेर खाली स्थान। अब यहाँ पे मंत्री दिया गया है, मिठाई दिया गया है, खाजा, सिपाही, अनबूझ राजा। तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है कहानी नाटक में, तो इसमें दिया गया है कि अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा दिया गया, तो हम इसी को लिखेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस दिया गया है कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा फिर खाली स्थान जाएगा, नरक में जाएगा कि सीधा शहर जाएगा, कि सीधा स्वर्ग जाएगा, कि सीधे अपने घर जाएगा। तो अगर हम नाटक के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं तो सीधा स्वर्ग जाएगा। इसके बाद अगला इसमें प्रश्न दिया गया है, इसी का खा खंड है कि नीचे दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी शुद्ध कीजिए। अब इसमें देखिए, दीवार है, गोवर्धन दास है, गड़ेरिया है, भिस्ती है, फांसी है, हुज्जत है, महंत है। तो इस तरह से दिया गया है, तो इसको हमें सही लिखना है। तो हम देखते हैं कि इसमें मैंने कॉपी में लिखा है। अब दीवार को दीवार लिखेंगे, गोवर्धन दास को गोवर्धन दास है, गड़ेरिया को हम इस तरह से गड़रिया लिखेंगे। इसके बाद आता है भिस्ती, भिस्ती में ये रहेगा, और सा का अंतर है इसमें। फांसी, ऐसे फांसी लिखेंगे। हुज्जत दिया है, जिसको हम हुज्जत बोलेंगे शुद्ध। महंत दिया है, तो इसको हम महंत लिखेंगे। अब इसके बाद अगला इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित विशेषण और विशेष शब्द दिए गए हैं, उनके सही जोड़े बनाइए। तो इसमें विशेषण दिया गया है कि सुंदर, टका, शेर, चौपट, अंधेर, बड़ी, शुभ। और विशेष में दिया गया है कि भेड़, राजा, नगरी, घड़ी, नगर, भाजी। अब ये विशेषण और विशेष को सही सही इसमें टिक करके लिखना है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम लिखेंगे। जैसे दिया गया है कि विशेषण और विशेष दिया गया है, तो पहले विशेषण शब्द सुंदर दिया गया। अब सुंदर इसमें हम देखेंगे क्या हो सकता है, सुंदर नगरी ही हो सकती है, तो इसमें सुंदर नगरी, यहाँ पे हमने नगर लिख दिया, नगरी होनी चाहिए। जब भेड़ है, राजा है, नगरी है, और नगरी भी है, राजा नगरी है, और इसके बाद है नगरी अलग से है, और एक घड़ी है, इसमें कामा लगने चाहिए, नगर है, भाजी है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सुंदर क्या था, नगर था। इसके बाद टकासेर भाजी थी, चौपट राजा था, अंधेर नगरी थी, बड़ी भेड़ थी, और शुभ घड़ी थी। तो इस तरह से हम इसका शुद्ध विशेषण और विशेष का सही जो है जोड़े बनाएंगे। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न आता है कि तुम्हारी कलम से एक प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न संख्या ये हमारा 5 है कि तुम्हारी कलम से इस एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है, संक्षेप में लिखिए।
इस एकांकी से उत्तर हो जाएगा इसका, इस एकांकी से हमें सीख मिलती है कि हमें अनुभवी लोगों की बात माननी चाहिए, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, अब करने की बारी। एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। तो इसके पहले हमने कक्षा 5 में जो शिक्षण योजना बनाई है उसमें भी हमने उसका सारांश दिया है, और यहाँ पे हम उस सारांश को भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसमें हमने कहानी दिया है। अब इसमें पहले हम नाटक को पढ़ेंगे, नाटक को हमें कहानी में चेंज करना है, तो पहले हम नाटक को कई बार पढ़ेंगे, बच्चों से कहेंगे पढ़ेंगे और बच्चों से ही कहानी सुनने का प्रयास करेंगे बच्चों के मुख से। तो यहाँ पे कहानी दिया गया है कि एक महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ सुंदर नगर में भिक्षा मांगने जाते हैं। गुरु के कहने पर नारायण दास पूर्व की ओर और गोवर्धन दास पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने जाते हैं। मतलब गुरु ने जैसा आदेश दिया वैसा दोनों ने किया। गोवर्धन दास वहाँ कुजड़े से भाजी और हलवाई से मिठाई का दाम पूछते हैं। तो पता चलता है कि सबका दाम टका सेर है, यानी कोई भी सामान लो उस नगर में सबका टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, मतलब कोई भी सामान लो सबका रेट क्या था, टका सेर। गोवर्धन दास हलवाई से नगर का नाम पूछता है, तो हलवाई बताता है कि अंधेर नगरी अनबूझ राजा। तो गोवर्धन दास जो हंसते हुए उसको दोहराते हुए कहता है कि अंधेर नगरी अनबूझ राजा और टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो इतना वो अपने मन से इसको दोहराता है। अब इसके बाद इसी के आगे कहानी है कि गोवर्धन को 7 पैसे जो उसे भिक्षा में मिलता है उससे उसने हलवाई से 3.5 सेर मिठाई ली, और गोवर्धन अपने गुरु से मतलब उल्ले करके वो अपने उनके गुरु जी के पास जाता है, और गोवर्धन अपने गुरु से उस नगरी और वहाँ के राजा के विषय में सारी बातें बताता है। गुरु महंत नगर छोड़कर चले जाते हैं। गोवर्धन के न जाने पर गुरु उससे कहते हैं कि संकट के समय मुझे याद करना। एक दिन एक फरियादी राजा के पास आता है। इसमें जो है ये गोवर्धन दास जो है नगर में आ गए थे, वो क्या कहते हैं अंधेर नगरी में आ गए थे। इसके बाद उनका जाने का मन नहीं था क्योंकि वो मिठाई के बहुत प्रेमी थे और वो वहाँ पे मिठाई सस्ती मिल जाती थी, इसलिए उनको वहाँ से जाने का मन नहीं था। तो उनके जो महंत थे उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं रहो, अगर तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ जाने का, नगर छोड़ने का मन नहीं है तो तुम यहीं रहो, तुम मेरे साथ और लेकिन जब तुमको मुसीबत पड़ेगी तो हमको याद करना और हम आपकी सहायता करेंगे। तो अब जो है कई दिन मतलब कुछ समय बीत गया। इसके बाद एक घटना घटित हुई कि एक दिन एक फरियादी राजा के पास आता है और उसकी बकरी बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर जाती है। राजा द्वारा आगे इसमें कहानी दी गई है। राजा द्वारा बनिए को बुलाए जाने पर बनिया ने दीवार बनाने वाले कारीगर को दोष देता है। अब जब बनिया को बुलाया गया कि भाई बकरी क्यों मर गई, तुम्हारी दीवार गिरी हो बकरी मर गई, ऐसा क्यों हुआ? तो बनिया ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो सबको तो वो कारीगर की गलती है, कारीगर ने जो दीवार कमज़ोर बनाई थी इसलिए दीवार गिर गई। अब कारीगर चूने वाले को दोष देता है कि उसका चूना में पानी वानी ज़्यादा मिला दिया था इसलिए जो दीवार गिर गई। चूने वाला भिस्ती को दोष देता है, भिस्ती कसाई को दोष देता है, कसाई गड़रिया को दोष देता है और गड़रिया कोतवाल को दोषी बताता है। इस तरह से मतलब सब लोग एक दूसरे को दोषी ही बताते हैं। राजा ने कोतवाल को फांसी लगाने का हुक्म दिया। कोतवाल पतला था, फांसी का फंदा जो है और फांसी का फंदा जो है वो मोटा था, इसलिए सिपाही गोवर्धन दास को जो मिठाई खा कर मोटा हो गया था उसे पकड़ लाया। यानी यहाँ पे दोष किसका था और जो है सज़ा किसको मिल रही है, जिसके गले में फांसी का फंदा सही बैठ जाए। तो अब यहाँ पे गोवर्धन दास जो है मिठाई खा के मोटा हो गया था तो उसके गर्दन में फांसी का फंदा बिल्कुल ठीक बैठ गया। तो यहाँ पे दोषी से मतलब नहीं है, बल्कि फांसी का फंदा जिसके गले में पड़ जाए बस उसी को फांसी हो जाती थी। तो दिया गया है गोवर्धन दास
अपने गुरु को फांसी से बचने के लिए याद किया, क्योंकि गुरु जी ने, महंत ने कहा था नगर छोड़ते समय कि मैं तो जा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा यहीं पर रहने की है तो आप रहिए, लेकिन जब भी आप परेशानी में हों तो हमको याद करना। तो अब ये परेशानी में हो गए, अब इनको गुरु गोवर्धन दास को जो है फांसी होने वाली है, तो इन्होंने अपने महंत को याद किया, गुरु जी को याद किया। और फिर गुरु जी आए, बुलाए इन्होंने उस नगर में। फिर गुरु जी आए, यानी महंत आए, गोवर्धन दास के कान में कुछ कह दिया। गोवर्धन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। अब गुरु जी ने गोवर्धन के दास के कान में क्या कहा जो कि वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया? उसके पहले तो वो अपना बचाव करता रहा। गुरु जी स्वयं को फांसी लगवानी चाहिए। पूछने पर पता चला कि यह घड़ी शुभ है, इस समय फांसी लगने से मनुष्य सीधे स्वर्ग में जाएगा। अंत में राजा ने स्वयं ही फांसी लगवाया और राजा मर गया। मतलब लगवाना चाहे, लगवाया कह सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस लिखने में गलती हो गई है, इसके लिए क्षमा। और राजा मर गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गलती किसने की और सज़ा किसको मिली, और इसके बाद अंत में फांसी तीसरे को हुई। अब अगला प्रश्न इसी में दिया गया है कि एकांकी का कक्षा में अभिनय करवाएंगे। तो ये तो क्लास में हम लोग बच्चों से करवाएंगे जब स्कूल खुलेंगे, अभी तो विद्यालय बंद चल रहे हैं। इसके बाद इसी में गा दिया गया है, एक और प्रश्न इसी में दिया गया है कि अब करने की बारी। इसमें कहा दिया गया एकांकी को कहानी के रूप में लिखे, ये तो हो चुका है। अब कहानी को का कक्षा में अभिनय कीजिए, ये तो कक्षा में हमको करवाएंगे, जब स्कूल बच्चे आएंगे तब करवाएंगे। इसके बाद आगे दिया गया कि नीचे लिखी कथा को ध्यान से पढ़िए। अब एक कथा दी गई है, उस कथा को हमें पढ़ना है, और इसके बाद जो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक कथा को पढ़ने के बाद देना है। तो हम देखते हैं कि कथा में क्या है। एक आदमी की भेंट एक देवता से हो गई। वह देवता के सामने अपना दुखड़ा रोने लगा। देवता ने उंगली से एक पत्थर की ओर इशारा किया। पत्थर सोने का बन गया, पर सोने का पत्थर मिलने के बाद भी वह आदमी संतुष्ट ना हुआ। देवता ने उंगली से एक मूर्ति की ओर इशारा किया। मूर्ति भी सोने की बन गई। उस आदमी को फिर भी संतोष ना हुआ। कहने का मतलब उसके मन में लालच आ गया। देवता ने पूछा कि तुम आखिर चाहते क्या हो? उस आदमी ने कहा, क्या आप मुझे अपनी उंगली दे सकते हैं? यानी कि उस आदमी के अंदर ये लालच आ गया कि अगर हम भगवान की, देवता की उस उंगली को पा जाएं तो हम जो चीज़ चाहें वो सोने की बना दें। तो उसके अंदर ऐसा लालच आ गया, उसको संतोष नहीं था जितना भगवान दे रहे थे। अब इसके बाद है कि इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। तो सोने का लालच, यानी जो आदमी को सोने का लालच हो गया था, इसीलिए जो है वो ऐसी मांग कर रहा था। और इसके बाद है कि सही विकल्प में निशान लगाइए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि आदमी ने देवता से उंगली मांगी क्योंकि, और आगे दिया गया है कि खा दिया गया है कि उस आदमी को संतोष ना था, और गा दिया गया कि वह उंगली सोने की थी। तो उंगली, जो देवता की उंगली सोने की नहीं थी, बल्कि देवता जो जिस वस्तु को उंगली दिखाते थे वो वस्तु सोने की हो जाती थी। और तो ये ऑप्शन तो हमारा गा गलत है। और इसके बाद हम का पे आते हैं कि उस आदमी की उंगली ना थी। तो उंगली तो थी, क्योंकि वो आदमी उंगली दिखाता था, उंगली थी उसके पास। बल्कि इस जो कथा दी गई है, कथा से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि उस आदमी को संतोष ना था, इसलिए उसने जो है भगवान से उनकी उंगली मांग ली कि हम जो चीज़ चाहेंगे सोने का मतलब बना देंगे, और जिस पे उंगली दिखाएंगे वो सोने का बन जाएगा। इसके बाद आता है कि मेरे प्रश्न संख्या 7, अंधेर नगरी नामक जो 2 प्रश्न हमको बनाने हैं पाठ से संबंधित, तो ये हम बच्चों से बनवाएंगे। तो इसमें हमने 2 प्रश्न शामिल कर दिए हैं कि अंधेर नगरी नामक पाठ के लेखक कौन हैं और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये प्रश्न बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चों से पहले हर बच्चे से एक प्रश्न बना के पूछेंगे, और हर बच्चे से 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद हम उनसे कहेंगे कि इसे अपने मन से कॉपी पर लिखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।